का भेष बना लिया, महात्मा पति की सेवा करने लगे। करदम जी की छोटी सी कुटिया है, अंदर चूहों ने बिल बना रखा, पक्षियों ने घोंसला बना रखा, अपने हाथ से सफाई करते हैं, स्वयं सफाई करते। वर्षों के बाद जब समाधि टूटी तो देवहूति को देख करके करदम जी कहते हैं, देवी जी आपका परिचय, आप कौन है? अरे महाराज आप तो भूल ही गए, याद करो, बहुत पहले हमारा तुम्हारे साथ विवाह हुआ। तब ध्यान से देखा, अरे तुम देवहूति महारानी तो नहीं? बोले हाँ, आप तो हमें भूल ही गए। देवी जी तो एक बात बताओ, तुम्हारा थोड़ा स्वरूप बिगड़ गया, कारण? बोले देखो महाराज, आप समाधि में चले गए तो हमने किसी तरह का कोई श्रृंगार नहीं किया और सेवा में ध्यान दिया। अरे श्रृंगार तो पति को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, सड़क में चलने वालों के लिए थोड़े, इसलिए हमारा थोड़ा स्वरूप बिगड़ गया। करदम जी प्रसन्न हो गए। तुष्टो हमद्यतो मान विमान दाया श्रुशुषया परमया परया च भक्त्या आद्य अहम तुष्टः, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं। मांगो देवी क्या चाहिए? बोले महाराज मांगना क्या, जो आपका वही हमारा, कोई बंटवारा थोड़ी। पर इतना समझो, गृहस्थ जीवन की सफलता तभी है जब घर में संतान हो। करदम जी समझ गए। कमंडलों का जल लिया, छीटा मारी जैसे मंत्र पढ़कर एक सुंदर विमान प्रकट हो गया। विमानम कामकम छत्ता सर्वकाल सुखावा, उसका नाम हुआ कामक विमान। कामनाद गमति गच्छतीति कामकम, जो कामना माने संकल्प मात्र से चलता है, संकल्प किया उड़ करके चल पड़ता है। अत्रैवी स्थियताम, वहीं ठहर जाता है। वो हेलीकॉप्टर की तरह 2-4 सवारी वाला नहीं, उसके अंदर सैकड़ों लोग बैठ सकते हैं, बाग बगीचे बने, बड़े बड़े भवन बने हुए। विमान को देख करके महारानी देवहूति आश्चर्य में पड़ गई। ऐसा तो विमान हमने अपने पिताजी के यहाँ नहीं देखा, जो चक्रवर्ती सम्राट था। करदम जी कहने लगे, आओ देवी विमान में बैठो। सारे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया और कालांतर में निमज्ज 9 धात्मन 9 कन्याओं को जन्म दिया। अब याद आई, हमसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या भूल हो गई? हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारा संकल्प था एक संतान हो जाएगी तो हम घर गृहस्थी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, भगवान का भजन करेंगे। यहाँ तो 9 हो गए। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अपना झोला कमंडल उठाया, जंगल के लिए चल पड़े। देवहूति महारानी ने दौड़ करके चरण पकड़ लिया। महाराज जी कहाँ जा रहे हो? बोले वचन याद करो। बोले वचन तो हमें याद है, पर महाराज हमारा निवेदन सुन लो। ये 9 कन्याएं पराया धन जब बड़ी हो जाएंगी तो अपने अपने घर को चली जाएंगी। आप महाराज जी जा रहे हो जंगल, बताओ मैं किसके सहारे रहूंगी? महाराज जी एक बेटा हो जाता, फिर आप खुद जाते जंगल। करदम जी कहने लगे, सुनो देवी, तुमने खूब याद दिलाया। मुझे तो भगवान ने ही बेटा बन करके आने का वचन दिया था, और जब भगवान घर में आ रहे हैं तो हम जंगल क्यों जाएं? जंगल तो इसलिए जाते हैं कि भगवान मिल जाएं, और भगवान घर में आ रहे हैं तो जंगल नहीं जाएंगे। यात्रा को निरस्त किया और महारानी देवहूति गर्भवती हुई और कपिल भगवान का जन्म हुआ। बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान के तेज प्रताप को देखने के लिए ब्रह्मा जी आए। अब ब्रह्मा जी के साथ उनके 9 मानस पुत्र भी आए। जब दर्शन करके लौटने लगे तो करदम जी कहने लगे, महाराज थोड़ी देर ठहर जाइए, हमारी बात सुनो। क्या? आपके साथ 9 बेटा हैं, हमारे घर में 9 बेटियां हैं। जोड़ा बड़ा अच्छा रहेगा, ना आपको भटकना पड़ेगा ना हमको भटकना पड़ेगा। ब्रह्मा जी कहने लगे, शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम अगर मन में कोई भी आ जाए, देरी 1 सेकंड की भी नहीं करनी, मिनट नहीं करे, सेकंड की भी देरी नहीं करना। नहीं तो ये मन ऐसा है कि आपको सब तरह से मना लेगा। इतना समझ लेना, आपका संकल्प हुआ कि इतना सुंदर ये धर्म का कर्म हो रहा है,
हमको ज्यादा नहीं तो 2100-1100 रुपए कुछ न कुछ इस दरबार में भेंट करना है धार्मिक अनुष्ठान के लिए। आपके मन में संकल्प आया, देरी नहीं करो, देरी नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा पैसा निकल जाएगा। और आप 2-3 दिन रुक गए, अभी तो आज कार्यक्रम शुरू हुआ है, फिर देखेंगे तो जो 2100 था वो 1100 में आ गया, और 2 दिन और रुक गए तो उसका आधा हो गया, और अंत तो गत्वा 101 बहुत हैं। कोई हम ही थोड़े हैं देने वाले, ये हम अपना अनुभव बता रहे हैं, आपका नहीं बता, सच्ची बता रहे हैं, ये आपका मन आपको समझा ले। इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं शुभ शीघ्रम, शुभ काम में देरी नहीं करो। एक हमारे गुरु जी के भक्त थे, अब हैं नहीं, गाजियाबाद के बहुत बड़े आदमी थे। उस समय हम भागवत भी नहीं करते थे, तो वो कहने लगे हमसे, चलो ऋषिकेश। क्यों? बोले एक कथा चल रही है, उसको देख सुनना है, अगर वो कथावाचक हमको समझ में आएंगे तो हमको भी करानी है, तब हम कथा वथा करते नहीं, करते ही नहीं। हम तो देखो सीधी बात बताएं, जब हम 46 साल के हो गए तब हम पोथी खरीद के लाए, इसके पहले न किसी की सुना और न कभी हमने कथा कही, न सुना न कही। क्यों? हमारे गुरु जी महाराज तो आत्मज्ञानी संत थे, कोई कथावाचक तो थे नहीं। तो इसके बाद हमने शुरू किया सन 2000 से, और लगभग 20 कथाकार बना भी दिए, 20 कथा उनके भी चलते रहते कार। महाराज वो 5 वर्ष तक खोजते रहे कथाकार, कोई कथा कहने वाला मिल जाए बढ़िया योग्य हो। कथा करने वाला तो उनकी समझ में कोई आया नहीं, पर वो चले गए ऊपर, तो मन की मन में रह गई। इसलिए ऋषि कहते हैं शुभ शीघ्रम, शुभ काम में देरी नहीं करो। इसलिए फिर क्या था हमारा, 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों के साथ संपन्न हो गया। कला का विवाह मरीच मुनि के साथ हुआ, अनसुईया का अत्रि मुनि के साथ हुआ, अरुंधति का वशिष्ठ जी के साथ हुआ, ख्याति कन्या का विवाह भृगु ऋषि के साथ हुआ, हविर्भू कन्या का विवाह पुलस ऋषि के हुआ, श्रद्धा कांगिरा के साथ हुआ, गति का पुला ऋषि के साथ हुआ, क्रतु का क्रिया का विवाह क्रतु मुनि के साथ हुआ, और शांति कन्या का विवाह अथर्वा मुनि के साथ संपन्न हो गया। 10वें नंबर के नारद जी महाराज थे, तो घूमने गए तो घूमते ही रह गए। कर्दम जी कहने लगे सुनो देवी जी, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या थी बेटियों के विवाह के, तो धूमधाम से संपन्न हो गए, तुम्हें नारायण जैसा बेटा भी मिल गया, अब अपने राम चले जंगल। हाँ महाराज, अब आप प्रेम पूर्वक जंगल जाइए। कर्दम जी जंगल गए, भजन किया, परम पद को प्राप्त किया। अब विमान के अंदर केवल 2 सदस्य, कपिल भगवान और महारानी देव। कपिल भगवान तो हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। एक दिन की बात है, एक शीतल वृक्ष की छाया में बैठ करके ध्यान में बैठे हुए थे, माता देवती ने आकर के प्रणाम किया। कपिल भगवान का ध्यान भंग हो गया। अरे बोले माता जी उल्टी गंगा क्यों बहा रही, आप हमको प्रणाम कर रही? बोले पुत्र, आज मैं महान संत के रूप में तेरा दर्शन करने, कुछ शिक्षा लेने के लिए आई। कपिल भगवान कहने लगे तो माता जी जिज्ञासा प्रकट करो, मैं जरूर उसका समाधान करूंगा। तो महाराज इतना सुंदर सांख्य का ज्ञान का उपदेश है। तृतीय स्कंद के अंतिम 8 अध्यायों में इसका वर्णन किया। अष्टाध्यायी, कपिल अष्टाध्यायी के नाम से प्रसिद्ध है। निर्वीणा नितराम भूमन असत इंद्रिय तर्षणात् एन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभो। माता देवभूति कहती है पुत्र, हमारे पिताजी चक्रवर्ती सम्राट थे, राजकुमारी के रूप में मेरा जीवन रहा, सभी प्रकार के सुख देखा,
विवाह हुआ तो करदम जैसे महात्मा के साथ जिन्होंने सारे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। बेटियां हुई तो अनसुईया जैसी, और बेटा हुआ तो तेरे जैसे। इतना सब कुछ मिलने पर भी मन की तृप्ति नहीं हुई, इंद्रियों की तृप्ति नहीं हुई। मैं जानना चाहती हूँ कि मन की तृप्ति कैसे हुई। कपिल भगवान कहते हैं माता जी संसार का चाहे जितना कुछ मिल जाए पर मन की तृप्ति हो नहीं सकती। चाहे जितना मिले, हमारे आपके पास चाहे जितना हो, किसी के पास रावण से ज्यादा धन है क्या? कोई ऐसा मिले तो बताना देश दुनिया में कहीं नहीं। इसकी सारी लंका सोने की थी, जो लंका के चारों ओर दीवार बनी हुई थी वो सोने की बनी हुई थी। ये तो रामचरितमानस में इसका वर्णन है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर आयतना, उसमें मणियां जड़ी हुई थी। रावण से ज्यादा किसी के पास नहीं है। हमारे पास 250 ग्राम सोना हो तो हम इतराने लग जाते, उसके तो पूरी लंका ही सोने की। वो सुखी नहीं है, उसकी तृप्ति नहीं हुई। क्यों? आप शिव तांडव पढ़ करके देखो, वो रावण की रचना है। और शिव जी के दरबार में खड़ा होके कहता क्या? शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्य हम। हे भोलेनाथ, अहम कदा सुखी भवाम, मैं कब सुखी होऊंगा? अब रावण से पूछा जाए तुम्हारे पास कौन सी कसम? सब देवता और असुर सेवा करने वाले हैं, वो रावण को सुखी नहीं। मन को, मन से बड़ी कोई चीज मिल जाए तभी मन का पेट भर सकता है। अगर हमारे मन में मनमोहन आ जाए, मनमोहन का निवास हो जाए तो मन शांत हो जाएगा। इसलिए भगवान से प्रार्थना करता, हे पुरुषोत्तम भगवान, बसो चंचल मन में। 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 सर्वाधार महान, बसो चंचल मन में। हे सर्वाधार महान, बसो चंचल मन में। क्षेत्र और क्षेत्र के सभी के आश्रय, तुम क्षेत्र और क्षेत्र के सभी के आश्रय। प्रकृति पुरुष के प्राण, बसो चंचल मन में। प्रकृति पुरुष के प्राण, बसो चंचल मन में। सर्वाधार महान, बसो चंचल मन में। सर्वाधार महान, बसो चंचल मन में। तुमसे पाते। दाता हम सब कुछ तुमसे ही पाते। दाता हम सब कुछ तुमसे ही पाते।
चंचल मन में भूले न तुम्हारा ध्यान बसो चंचल मन में पुरुषोत्तम भगवान बसो चंचल मन में सर्वाधार महान बसो चंचल मन में सत्संग सुलभ कर देते जब करुणा में सत्संग सुलभ कर देते अब मिटे मोह ज्ञान बसो चंचल मन में तब मिटे मोह ज्ञान बसो चंचल मन में बसो चंचल मन में पुरुषोत्तम भगवान बसो चंचल मन में दुख हर लो मन का मोह मिटा दो हरि दुख हर लो मन का मोह मिटा दो हरि दुख हर लो मम का मोह मिटा दो जागृत हो आत्म ज्ञान बसो चंचल मन में जागृत हो आत्म ज्ञान बसो चंचल मन में पुरुषोत्तम भगवान बसो चंचल मन में हे पुरुषोत्तम भगवान बसो चंचल मन में प्रभु मैं पथिक तुम्हारा ही हूँ हे प्रियतम मैं पथिक तुम्हारा ही हूँ प्रियतम प्रभु मैं पथिक तुम्हारा मैं हूँ हे प्रियतम प्रभु मैं पथिक तुम्हारा मैं हूँ निरंतर ध्यान बसो चंचल मन में पुरुषोत्तम भगवान बसो चंचल मन में सर्वाधार महान बसो चंचल मन में बसो चंचल मन में
जब मन में मनमोहन का निवास हो जाएगा, क्यों मन के पेट को मनमोहन नहीं भर सकते। मन चाहे जितना बड़ा हो जाए पर मनमोहन से बड़ा हो नहीं सकता है। वेदों में उसको कहा अणोरणीयान महतो मही, अणु से अणु महान से जितना बड़ा होगा मन उससे बड़े हो जाएंगे मनमोहन। कुछ भी मिल जाए संसार का, मन का पेट नहीं भर सकता। रावण के पास इतना था, अब वो भी सुखी नहीं है। भोलेनाथ के दरबार में हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ है, कहता है हे भोलेनाथ मैं कब सुखी होऊंगा। शिवेति मंत्रमुच्चरण कदा सुखी भवाम्याम। एक दृष्टांत सुनाया करते महात्मा लोग, उससे आपको समझ में आ जाए। वो क्या है, एक बार क्या हुआ, एक राजा ने बकरा पाल लिया, देखने में अच्छा लग रहा था, उसको पाल लिया। लेकिन आते जाते देखते थे तो खाता ही रहता था। राजा ने कहा लगता है भूखा रहता, दिन भर क्यों खाता। तो घोषणा करवाई कि जो इसका पेट भर देगा उसको 100 सोने की असरफियां दी जाएंगी। तो भाई एक महानुभाव ले गए, हमको मौका मिले हम ये काम करेंगे, ले जाओ। दिन भर चराता रहा, शाम को लाया, बोले महाराज जी अब ये नहीं खाएगा, हमने बहुत इसको बहुत खिलाया पिलाया। राजा ने कहा मैं परीक्षा लूंगा, बोले लो। तो कुछ पत्तियां मंगाई और जैसे ही उसके सामने किया कि खाने लगे, बोले भूखा नहीं तो खाता ही नहीं। अब दूसरे सज्जन कहने लगे महाराज हमको मौका मिला, वो भी ले जाओ। एक जंगल में छोड़ा, दूसरे में छोड़ा, तीसरे में छोड़ा, खीर पूड़ी हलवा इतना खिलाया कि चल नहीं पा रहा था। तो कंधे में लाद करके राज दरबार में पहुंचे। बोले महाराज अब ये कुछ नहीं खाएगा। बोले अभी देखता हूं। कुछ पत्तियां मंगाई, कुछ अनाज के दाने, और जैसे उसके सामने किया मुंह मार के खाने लगा। बोले अभी भी भूखा है। इस पहेली का भाव एक महान भाव समझ गए। कहने लगे अंतिम मौका महाराज हमको दे दो, हाँ तुम ले जाओ। वो जंगल में चराने के लिए ले गया और अपने साथ में 5 हाथ का डंडा भी ले गया। एक डाल तोड़ करके उसके सामने किया और जैसे खाने के लिए उद्यत हुआ उसके मारना शुरू किया। सुबह से लेकर के पत्तियां दिखा दिखा करके इतनी मार लगाई, खाना तो दूर रहा, देखना ही बंद कर दिया। बोले अब इसका दिमाग ठिकाने आया। संध्या के समय राज दरबार में हाजिर किया। बोले महाराज अब इसको हम बहुत खिलाया पिलाया है, अब ये कुछ नहीं खाएगा। तो बोले इसके पेट में तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। बोले आप खिला के देख लो, अगर जरा सा भी खा लो। मैं अभी देखता हूँ। तो राजा ने पत्तियां मंगाई, जैसे उसके सामने किया उसने मुंह फेर लिया कि अगर खाए तो गए काम से। वो 5 हाथ का डंडा लिए पीछे ही तो खड़ा है। यही हमारे मन की स्थिति है। इसको जब तक संयम के कोड़े नहीं पड़ेंगे तो ये आपको इतना परेशान करेगा कि इसका पेट कभी भरने वाला नहीं है। तो बोले महाराज, माता देवती ने पूछा महाराज पुत्र मन को कैसे शांत करे। मन तो बहुत चंचल है, मन को वश में कैसे करे। ये तो बड़ी बड़ों का प्रश्न है। अर्जुन से भगवान ने कहा कि मन को वश में करो। बोले ये नहीं हो पाएगा। क्यों? 6ठे अध्याय में गीता में बताया, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमादि बलवदृढ़म एतद्देव निग्रहम मन्ये वायोर्युषु दुष्करम। जैसे हवा को रोकना कठिन है वैसे मन को रोकना कठिन है।
तो इस बात को भगवान ने स्वीकार किया। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, लेकिन उपाय बता दिया। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। पतंजलि योग दर्शन भी यही उपाय बताए। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास और वैराग्य से ये मन वश में हो जाता है। अभ्यास क्या, जहां जहां नहीं लगता मन, जहां जहां नहीं लगता वहां बार बार लगाने का प्रयास, बार बार लगाने का प्रयास करना। और सीधी बात क्या है, जल की तरह मन की गति निम्नगामी है, तो ध्यान रखना। जैसे जल पहाड़ों में वर्षा होती है, पहाड़ों में वर्षा होती है तो वहां से बहता वो चला आता है, कोई प्रयास थोड़े करना पड़ता है। लेकिन अगर नीचे से पहाड़ों के ऊपर पानी पहुंचाना है 500 फीट की दूरी पर, तो ये तुम्हारे बस का काम नहीं वहां ले जाना। फिर क्या करो, मोटर लगाओ। मोटर लगाना क्या है, प्रयास पूर्वक प्रयास करो। वैसे मन अच्छे कामों में लगता नहीं, लगाना पड़ता है। दूसरी बात, मन लगे अथवा न लगे, तुम तो लग जाओ। मन हम नहीं है, मन हम नहीं है, मन कारण है। आपने सुना होगा अंतःकरण, सुना कि नहीं सुना? अंतःकरण चतुष्ट है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 4 चीजें होती हैं। इसको एक उदाहरण से समझिए। जैसे एक बच्चा है, जब पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, बस्ता लेकर के, तो विद्यार्थी है, पढ़ाई पूरी करके आ गया, बस्ता घर में रख दिया, फुटबॉल लेकर के मैदान में पहुंच गया, तो वही बच्चा अब खिलाड़ी है, खेल खेल रहा। खेल समाप्त हुआ, घर में आया, माता ने एक पर्चा पकड़ा दिया, बेटा जरा सामान लेके आ जा दुकान से। तो ग्राहक बन करके पहुंच गया, लेकिन वहां से जब सामान लेके आया तो अपनी छोटी सी दुकान में बैठ गया, तो दुकानदार हो गया। अब दुकान में बैठा दुकानदार, बच्चा वही है, कामचार कर रहा है। इसी तरह अंतःकरण एक है, कामचार करता है। मन का काम क्या है, संकल्प विकल्पात्मिका अंतःकरण वृत्ति। मन का काम है संकल्प विकल्प। कथा तो हो रही है और महाराज हरिद्वार से आए हैं, अब जाएं कि न जाएं, ये काम मन का है। दूसरा नंबर आता है बुद्धि का, निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति। बुद्धि का काम है निश्चय करना, नहीं ऐसा मौका तो वर्ष में बार बार नहीं मिलता, इसलिए बुद्धि ने निश्चय किया कि जाना ही आ गया। और चित्त का काम है अनुसंधानात्मिका अंतःकरण वृत्ति। अनुसंधान माने खोज करना। आप नहा रहे थे, आपने मोबाइल रख दिया, कपड़ा पहन करके जाने के लिए तैयार हुए, अब फोन कब भूल ही गए, अरे कहाँ गया, बहुत परेशान हो गए। लेकिन चित्त में जोर पड़ा तो उसने खोज करना प्रारंभ कर दिया, और फिर अचानक याद आ गई, अरे वो तो हम नहा रहे थे तो हमने बाथरूम में रख दिया था, ये काम किसने किया, आपको पता ही नहीं, ये कर कौन रहा है, यहाँ भीतर मशीनें फिट हैं। तो खोज करके आपका कोई जरूरी कागज था, फाइल में दबा करके रख दिया सुरक्षित। अब महाराज परेशान हो गए, 2 दिन परेशान हो रहे, तो कचेरी का काम नहीं बनेगा उसके बिना। जोर पड़ा चित्त में, उसने खोज करके निकाल दिया, अरे वो तो हमने एक फाइल में दबा दिया था, ये काम किसने किया। अनुसंधानात्मिका अंतःकरण वृत्ति। इसी तरह अहमात्मिका अंतःकरण वृत्ति, मेरा मेरा करके स्वीकार कर लेता है। तो भाई जिसे बार बार दोहराया जाता है वही अभ्यास हो जाता है। किसी को अंग्रेजी बोलने का अभ्यास, किसी को हिंदी बोलने का अभ्यास, किसी को संस्कृत बोलने का अभ्यास, उर्दू बोलने का अभ्यास, किसी को सिनेमा जाने का अभ्यास, किसी को सत्संग कथा में जाने का अभ्यास। अब सिनेमा वाले को अगर यहाँ कथा में बिठाओ तो सोचेगा इसके चक्कर में पड़ गए, वहां जाते मजा मारते। और कथा प्रेमी को अगर किसी के प्रभाव से सिनेमा में पहुंच गया
तो वहां उसका दम घुटेगा। समय, शक्ति, संपत्ति सब स्वाहा, मिलना कुछ नहीं है। हम तो इसके चक्कर में अलग अलग अभ्यास है। किसी को देने का अभ्यास होता है, किसी को लेने का अभ्यास होता है। ऐसा होता है, बहुत लोगों से निकलता बिल्कुल नहीं। और कुछ लोग होते हैं देने के बड़े बड़े। महाराज बहुत हमने दुनिया घूमी है, सब बहुत तरह के लोग। गीता रामायण पढ़ने का अभ्यास, और किसी को कथा कहानियां और कौन कौन से काल्पनिक उपन्यास पढ़ने की का अभ्यास है। जिसको जो ये शिकायत करते हैं, हमने देखा अपनी आंखों से, तो बता रहे जिनकी शिकायत की मन लगता ही नहीं। आपके आसपास अगर कोई उपन्यास पढ़ने वाला, उससे आप सीख लो, ऐसे मन लगाया जाता है। वो जब तक प्रारंभ करके उसका अंत नहीं कर देकर खाना पीना नहीं छोड़ देता है। ये हमने देखा बनिया। और यहाँ पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, सुमिरन करते हैं, भजन करते हैं, शिकायत करते हैं, मन लगता ही नहीं। मन बिना लगे रह ही नहीं सकता। मन का काम है लगना। मन लगे चाहे न लगे, आप तो लग जाओ। आपको कौन मना कर रहा है? कहते मन नहीं लगता, तो तुम क्यों नहीं लगते? मन हम नहीं, अभी हमने आपको बताया। जैसे उड़ जहाज को पंछी, फिर जहाज में आवे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। भगवान क्या कहते हैं? भगवान की बात सुनो। शनई है, शनई है ऊपर में मुद्दया धृतिग्रहीतया, आत्म संस्थम मना कृत्वा न किंचित विचिंतयेत। धीरे धीरे, शनई शनई माने धीरे धीरे। ऊपर में तो उपरांता को प्राप्त होना चाहिए। भगवान शंकराचार्य कहते हैं जीतम जगत के, इस जगत को, दुनिया को किसने जीता? बोले मनो ही एन, उत्तर दे दिया सेकंड में। जिसने मन को जीता उसने दुनिया को जीत लिया। दूसरा प्रश्न करते हैं के शत्रुवासंत, शत्रु कौन है? उत्तर दिया निज इंद्रियां, ये हमारी इंद्रियां शत्रु हैं। फिर क्या कहते हैं? आधा मिनट बाद तान ये वो मित्राणि जितानिया, यही हमारी मित्र। अगर हमने इनको जीत लिया, एक चाबी से ताला खुलता है और उसी से बंद होता है कि नहीं, है तो सबको अनुभव है, सबके घर में ताला है। लेकिन खोलने और बंद करने के लिए चाबी को इधर उधर विपरीत दिशा में घुमाना पड़ता है। इसी प्रकार मन की ताली अगर संसार की ओर घूम गई तो बंधन में पड़ गए। मनसा कल्पते बंधो मोक्षस्ते नहीं वो कल्पते। अब वही मन की ताली अगर भगवान की ओर घूम गई तो हम मुक्त हो जाते हैं। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधन और मुक्ति का कारण ये मन ही है। देखो सीधी सीधी बात क्या है। कहते हैं मन नहीं लगता पूजा में, पाठ में, ध्यान में, कहते हैं ना लोग, कहते हैं। तो जिससे प्रेम होगा उसमें मन लगाना नहीं पड़ता है। बेटे से प्रेम है तो लगाना थोड़े पड़ता है। कोई माला लेके जब थोड़े करता है, लेकिन भूलता ही नहीं। रहता अमेरिका में 5 बार बात करते हैं, बोलते ही नहीं है। अब भगवान याद नहीं आता। कारण क्या है? हमारे गुरुजी महाराज का सत्संग हो रहा था। और सत्संग कहाँ होता था आपको बता दें, बहुत पुरानी बात है। गंगा के किनारे सत्संग होता था। बालू को बढ़ा देते थे, आसन बन गया। न कोई लाइट, न कोई माइक, न कोई बिछौना, न कोई आसन। सैकड़ों महात्मा सुनते थे, वो समय हमको याद है। तो एक सज्जन ने पूछा, वो हमारे इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ है कि महाराज जी पूजा में, पाठ में, ध्यान में, सुमिरन में मन नहीं लगता। अब महाराज ने जो उत्तर दिया आप समझो। बोले अच्छा ये बताओ सिनेमा देखते हो मन लगता है कि नहीं? बोले लगता है। अब बोले जब 500 के 2-2 के नोट गिनते हो तब मन लगता है कि नहीं? बोले पूरा का पूरा लगता है। तो बोले ये वही मन तो है जिसकी शिकायत कर रहे थे कि लगता नहीं। अब हटाए नहीं हटता, कारण क्या है? धन से प्रेम है तो धन में मन लगाना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही लग जाए।
अब भगवान से प्रेम है नहीं, हम मन भगवान में लगाना चाहते हैं, त्रिकाल में संभव नहीं है। ये समझो, आज समझो चाहे वर्षों के बाद समझो, परमात्मा से हम सबको तीन चीजें मिली हुई हैं। शक्ति मिली हुई है, ज्ञान मिला हुआ है, प्रेम भी मिला हुआ है। शक्ति के द्वारा क्या करना, सेवा करना है, शांति का मार्ग मिलेगा, और इसका दूसरा कोई साधन है नहीं। ज्ञान मिला, इसका क्या करें? ऐसा मत समझना कि हम पढ़ाई नहीं किए तो हमें ज्ञान नहीं मिला है। ज्ञान की परिभाषा क्या है? ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, जिसके द्वारा जाना जाता है उसका नाम ज्ञान, वो हमें मिला हुआ। अच्छा ये बताओ, ये निर्णय किसके द्वारा करते हैं? अरे ये काम तो बड़ा अच्छा हो रहा है, और ये काम बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ, ये निर्णय कौन कर रहा है? ज्ञान से हुआ। इसका मतलब हमें ज्ञान मिला हुआ है। इसी तरह हमें प्रेम मिला हुआ है। प्रेम का क्या करना है? जिससे मिला है उसी को लौटा दो, जिससे मिला उसे। भगवान के लिए प्रेम बचा के हमने रखा नहीं है, दुर्गति हमारी इसलिए हो रही है। और इधर क्या तुलसीदास जी बात क्या कहते हैं? राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जान निहारा, केवल प्रेम दास जी महाराज का अपना अनुभव है। राम ही केवल, केवल शब्द का बैंक में जरूर लगा देते हैं, ओनली, मात्र, आगे पीछे कुछ नहीं। तो प्रेम हमको नहीं मिला है क्या? कोई भेदभाव भगवान ने नहीं किया है। हमने ना समझी को, प्रेम को इस विनाशी संसार में लगाया है, जिसका परिणाम हमारे सामने है। दुख के रूप में, भय के रूप में, चिंता के रूप में, अशांति के रूप में खोज करने की कभी प्रयास नहीं किया कि हम दुखी क्यों हैं। ये प्रश्न किसका है? बोलो, हम दुखी क्यों होते हैं, अशांत क्यों होते हैं, चिंताग्रस्त क्यों होते हैं? कारण हमारे भीतर। ऐसा दुनिया में कोई दुख नहीं है कि आपका दोष ना हो और आप दुखी हो, हमारे सामने सिद्ध करके दिखा नहीं सकते। नहीं बताना, अभी बात कर लो। आपका दोष नहीं है और आप दुखी हैं, कोई सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने दोनों बातें जोड़ दी। मिटहि दोष दुख भव रजनी। जब दोष मिटेंगे तभी दुख मिटेगा, और दूसरा कोई कारण नहीं। लोभ के कारण हानि का दुख होता है, मोह के कारण वियोग का दुख होता है, अभिमान के कारण अपमान का दुख होता है, कामना के कारण अभाव का दुख होता है। ये चारे दुख हैं। आज इनको समझो अथवा वर्षों के बाद समझना पड़ेगा। जाओगे तो कहाँ जाओगे? तो भाई हमने निवेदन किया आपसे कि अपने प्रेम को बचाओ। रहो, हम ये नहीं कहा कि घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, हमारी तरह बाबा जी बन करके घूमो। अब बाबा बनना 5 मिनट का काम है, बाबा होना बहुत बड़ा काम है।
महात्मा होना, महात्मा बनना बहुत बड़ी साधना है। बनने में तो 5 मिनट लगेंगे, लेकिन होने में वर्षों लग जाएंगे, वर्षों की साधना। तो भाई अपने प्रेम को भगवान के लिए बचाओ, बचाओ। घर छोड़ना नहीं, परिवार छोड़ना नहीं, मकान दुकान छोड़ना नहीं, भूमि भवन पद अधिकार कुछ भी नहीं छोड़ना। अरे छोड़ना क्यों नहीं? इसलिए तुम मेहनत क्यों करोगे, एक दिन अपने आप ही छूट जाएगा। बोलो सही है कि नहीं? अपने आप छूट जाएगा, तुम मेहनत क्यों करोगे? जब सब कुछ छूट जाना ही है, सबकी ममता का त्याग करो। यही बात वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुच्य। जाया सुत आदिशु, आदि शब्द अगर हिंदी साहित्य में लग जाए तो उसके आगे कुछ और है। 2 बातें कही भागवत में, जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुच्य। पत्नी पुत्र आदि की ममता को छोड़ देना चाहिए। लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में 10 स्थान बताए जहां हमारा आपका प्रेम बताओ। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहत परिवारा। सब कह ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांधी बरी डोरी। अस सज्जन, जो सबकी ममता की डोर को मेरे चरणों से बांध देता है, भगवान कहते हैं वो तो सज्जन है। अच्छा जो इसके उल्टा चलो, जो मिले हुए को अपना मानता फिर वो कौन है? तो हमारे ऋषि कहते हैं अहम ममेति दौर्जन। जो मिले हुए को अपना मानता है ये दुर्जनता है, सज्जनता नहीं। बस इतना समझ। हमने आपको बताया था जब पैदा नहीं हुए थे आप, तब भी संपत्ति किसी दूसरे की थी, और तुम्हारे मरने के बाद भी किसी दूसरे की होगी। बीच में तुम्हें सदुपयोग करने के लिए मिली है, उसमें कब्जा जमाने का कोशिश न करो, अनेक दुख से बचोगे नहीं। विनाशी को मेरा मानो, और भय से, दुख से, अशांति से, चिंता से बचने का उपाय वेद में नहीं है, ना पुराण में है, ना गीता में, ना रामायण में। किसी को मिले तो हमको बता दे, हम सीधी बात करते हैं भाई। आप धन से प्रेम करो और अशांति से, दुख से बच जाओ, ऐसा कुछ उपाय है नहीं। अगर लोभ की वृत्ति है, लोभ है भीतर, तो हानि के दुख से बचाने वाला कोई नहीं, मतलब वो होगा ही भाई। इसलिए सीधी सीधी बात है, धन छोड़ना नहीं, पद छोड़ना नहीं, अभिमान छोड़ना है, वो छोड़ते नहीं। आंकड़ा और ज्यादा भर जाता है। ये सरलता है ना, ये सरल शब्द कितना सरल है। कितने अभिमानियों की, अहंकारियों की कथाएं हम सुनते हैं, हम पर प्रभाव कुछ नहीं पड़ता है। जिसने भी अभिमान किया विनाशी को लेकर के, उसका पतन हुआ है, सारा प्रमाण है। इसलिए सरल हो जाओ। और सरल शब्द कितना सरल, कोई कहने में कठिनाई नहीं। तो भाई अब एक योगियों की साधना हम आपको बता रहे हैं, मन को वश में करने की। नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, अब 60 कर दें, हम तो भूल जाते हैं भाई। योगियों की साधना बता दें मन को वश में करने की। आप सीधे बैठ जाओ, आंख बंद करो, आपकी श्वास आ रही है, जा रही है, इसी में मन को लगा लीजिए बस। तो आप इसके आश्रय तक पहुंचेंगे। तो भाई और क्या उपाय? बोले संतों का संग करो। तो संत की बड़ी महिमा है। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस बनाए, कागा से तोहे हंस बनाए, मिट जाए उरे के दाग रे, तेरी अच्छी बने। लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, किस्मत जगेगी तेरी किस्मत जगेगी, किस्मत जगेगी तेरी किस्मत जगेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बहुत दिन सोया, मोहनिसा में बहुत दिन सोया, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, होए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, और तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग 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 रे, तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए संत भगवान की जय हो। आगे माता देवती ने प्रश्न किया, पुत्र योग के क्या लक्षण हैं? अष्टांग योग का वर्णन किया। अहिंसा सत्यमस्तेयम यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्य तपा शौचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम। मन से, वचन से, कर्म से किसी को दुख न देना, इसका नाम अहिंसा। सत्य बोलना और सत्य की
उपासना करना, चोरी न करना, आवश्यकता से ज्यादा संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, स्वाध्याय माने अपना अध्ययन करना। अपना अध्ययन करो। अपना अध्ययन कैसे करें? हमारे भीतर लोभ बढ़ रहा है कि घट रहा है, अभिमान बढ़ रहा है कि घट रहा है, कामनाएं बढ़ रही कि घट रही हैं। अपना अध्ययन करो। तप करो। तप क्या है? धर्म पालन के लिए प्रतिकूलताओं को सहन करना तपस्या है। हमारे पूर्वजों ने तप करके आत्मबल प्राप्त किया। महर्षि याज्ञवल्क्य ने ब्रह्म विद्या प्राप्त किया। मनु और शत्रुपा ने तप करके भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष धरहि महिभार। तीन प्रकार का तप होता है। तीन प्रकार का तप होता है। शरीर का तप, मन का तप, वाणी का तप। तीन प्रकार का तप भगवान ने गीता के 17वें अध्याय में बताया। देव दुज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। शरीर का तप है। मन का तप, मनः प्रसादा सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। मनः प्रसादा, मन हमेशा प्रसन्न रहे। ये भी भगवान की भक्ति है। लोग नहीं कर पाते। मुखमंडल में चिंता की रेखाएं दूर से दिखाई पड़ती हैं। हंसी गायब हो गई। अब तो पार्कों में हंसी के व्यायाम कराए जाते। कहते हैं हाँ हाँ मतलब बनावटी हंसी हंसा। वैसे तो हंसना भूले। मना प्रसाद। वाणी का तप क्या है? अब कैसी वाणी बोलना चाहिए ये भगवान गीता में बता रहे, वही समझ लो। अनोद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रीहितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। वाणी कैसी बोले? अनुद्वेग करम, जिससे किसी को उद्वेग न हो, अशांति न हो। और क्या विशेषता होनी चाहिए? सत्यम प्रीहितम च, सत्य भी हो, प्रिय भी हो और हितकारी भी हो। ऐसी वाणी बोलने के लिए भगवान तो गीता में कहते हैं। गीता तो भगवान की वाणी है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात् एष धर्म सनातना। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए मन का पाक होए और अन को शीतल करे या पहुंची तल। वाणी का जादू, वाणी का अद्भुत चमत्कार। एक वाणी लोग ऐसा बोलते हैं महाराज तालियां बजने लग जाती हैं, फूल बरसने लग जाते हैं। और एक वाणी ऐसा बोलते हैं कि तुरंत पिटाई प्रारंभ हो जाती है। वाणी तो वाणी है। शब्द संभल कर बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव रे। एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव रे। गोली का घाव भर जाता है, बोली का घाव भरता नहीं है। इसलिए एक जमाना था राजाओं का दरबार लगता था। राजा की महिमा गाई, राजा प्रसन्न हाथी नाम बातन हाथी पाई।
अब बात बिगड़ गई तो बातन हाथी पांव, हाथी के पैर से कुचलवा देते थे राजा लोग। ये वाणी का प्रभाव है। सबको तो बोलना नहीं आता, कभी कभी एक बात को 20 ढंग से कहा जा सकता है। कहने का ढंग होता है, कहने का ढंग होता है। अब भरत जी को श्री रामचरितमानस में जो वर्णन है, भरत जी को अपने गुरु जी की बात नहीं मानती थी, लेकिन सीधे सीधे नहीं कहा कि आप हमारे गुरु जी हैं, हम आपकी सब बात मानेंगे, हम आपसे साफ साफ कह रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा राय राजपद तुम का दीना, पिता बचन पुर चाहिए कीना, इसलिए गद्दी पर बैठो। इस बात को मानना नहीं था, पर कहने क्या लगे, गुरुजी देखे बिन रघुनाथ पद जिए की चरण न जाए, मुझे संतोष नहीं हो रहा। कहने का ढंग अब मानना नहीं, कहने का ढंग है। एक राजा के हाथी था, बीमार हो गया तो बहुत लोगों को सेवा में लगा दिया और कहा देखो इस हाथी की सेवा करना, लेकिन जो इसके मरने का समाचार देगा उसको मृत्यु की सजा मिलेगी। महाराज खूब सेवा किया, खूब सेवा किया, एक दिन हाथी मर गया। अब क्या किया जाए? अब सब मिलकर के गए। एक बोला तुम कोई नहीं बोलना, हम बताएंगे, हाथी का समाचार हम देंगे। राज दरबार में पहुंचे, राजा साहब ने कहा हाथी का समाचार क्या है? बोले महाराज न हाथी खाता है, न पीता है, न उठता है, न बैठता है, न चलता है, न फिरता है, न हिलता है, न डुलता है। राजा ने कहा तो क्या हाथी मर गया? बोले ये हम नहीं कह रहे, ये तो आप कह रहे हो, हम थोड़ी कह रहे। और कहना था तो सब कह ही दिया, तो ये नहीं कहा कि हाथी मर गया। कहने का ढंग बदल दिया, उसको बहुत सा इनाम मिला। तो भाई देखो एक कथा और सुना देते हैं, कथाएं तो बहुत हैं पर सब नहीं सुनाई। वो माधवाचार्य जी महाराज ने कथा लिखी, इसलिए हम सुना रहे हैं। क्या हुआ? एक माता जी ने एक महात्मा का निमंत्रण किया, महाराज जी 12 बजे आपका निमंत्रण है, क्या खाएंगे? महात्मा जी कहने लगे हम खाएंगे तो क्या, आजकल हमारा एक व्रत चल रहा है, खिचड़ी 1 महीने तक खाना है हमको, अपने हाथ से बना के खाएंगे। ठीक है। माता जी ने सारी तैयारी कर दिया, रसोई साफ सारा दे दिया, बर्तन खिचड़ी पकाने लगे महात्मा जी। पकाते पकाते थोड़ी कसर रह गई, गैस को धीमा कर दिया, बिल्कुल धीमा कर दिया, तख्त में बैठ गए। सोफा सामने पड़ा हुआ था, तब माता जी बैठ गए। महात्मा जी कहने लगे माता जी आपके एक बेटा है? हाँ महाराज एक बेटा है, बहुत सेवा करता है, मैं आज्ञाकारी। महात्मा के मुंह से निकल गया, माता अगर वो बेटा तुम्हारा मर जाए तो। अब ये सुनते ही माता जी का पारा इतना हाई कि एक बेटा अनिष्ट वाणी बोल दिया। अब माता जी खड़ी हो गई, कोने में एक मोटा डंडा रखा हुआ था, मारे बिना नहीं छोड़ूंगी। अब लेकर के जैसे आई, महात्मा जी घबराए, अब करें तो क्या करें, खाने का सामान नहीं है। तो गमछा डाले हुए थे, उसमें कच्ची पक्की खिचड़ी उड़ेल करके भागे, तो उससे रस टपक रहा था। लोगों ने कहा महाराज जी ये क्या टपक रहा है? बोले भैया ये वाणी का रस है जो टपक रहा है। उवाच मूर्खा किम प्रक्षते जना, द्रवत्ययम में रसना रसद्रव, ब्रथैव यो भक्ति बिना प्रयोजनम ईदृक्फलम निश्चितमेव शोषणते। व्यर्थ में जो इस प्रकार बोलते हैं उनको ऐसा ही फल मिलता है। देखो जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा लगाया, क्या? फ्रीडम इज अवर बर्थ राइट, ये स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्रांति मच गई, आप इतिहास पढ़ कर देख लो। सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू लिबर्टी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। महाराज आजाद हिंद सेना का गठन किया और भारत को आजाद करा कर माने।
विपरीत परिस्थितियों में कथा पूरी नहीं सुनाएंगे। तुलसीदास जी महाराज ससुराल पहुंच गए, पत्नी ने ऐसी डांट लगाई कि हाड़ मांस के शरीर पर इतना प्रेम, इतना प्रेम अगर भगवान से करते तो तुम्हारी गोदी में खेलते होते। तुलसीदास जी महाराज को ये बात लग गई, अब गोस्वामी तो गोस्वामी हो गए, फिर हो गए कि नहीं, पूरी कथा नहीं सुनाएंगे। महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था और इतनी सुंदर सजावट की गई थी, जहाँ जल था वहां लगता था जमीन है, और जहाँ जमीन थी वहां लगता था पानी भरा हुआ। दुर्योधन एक जगह गिर गया, द्रौपदी ने झरोखे में झांक करके कह दिया, अरे अंधे के अंधे पैदा होते तो महाभारत खड़ा हो गया। एक वाक्य में इतना बड़ा पावर है, एक वाक्य में इतना बड़ा पावर है। घर का झगड़ा, पड़ोसी का झगड़ा, सास बहू का झगड़ा, देवरानी जेठानी का झगड़ा, एक गांव का दूसरे गांव से झगड़ा, इसके वाणी प्रमाण होता है, वाणी के कारण होता है। इसलिए भाई कटुक वचन मत बोल तो पिया, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तमः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। हितम मनोहारि च दुर्लभम वचा, यथौषधम स्वादुहितम च दुर्लभम। तो भाई आज से यही संकल्प करना कि हम ऐसी वाणी नहीं बोलेंगे जिससे किसी को अच्छा ना लगे। प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यन्ति जन्तमः।